जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी थोड़ी बहुत तैयारी आपकी चल रही होगी या जिनकी अच्छी तैयारी चल रही होगी वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है या जो जिस बात पे वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं जीएस को लेके कि जीएस की स्ट्रेटजी कैसे क्या रहनी चाहिए, कहाँ से हम उसे पढ़ें और कैसे हम पढ़ें कि उसका आउटपुट अच्छा आए। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा कि कैसे करने से ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हैं उसे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ अच्छी बातें भी इसमें बताऊँगा, कुछ टिप्स भी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जीएस एक ऐसा पॉइंट हो चुका है जनरल स्टडीज़ किसी भी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम के लिए जो स्ट्रॉन्ग होना आपका ज़रूरी है। ठीक, ये एक ऐसा पार्ट हो गया है कि अगर ये आपका वीक रह जाता है या आप इसमें रह जाते हैं तो पूरा पेपर कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। और अगर हम बात करें यूपीएसआई के लिए, तो यूपीएसआई में ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्या हुआ कि बाकी सेक्शन तो तीन, रीजनिंग इंग्लिश और रीजनिंग हिंदी और मैथ्स, इसमें तो क्या कहते हैं सब ने अच्छा स्कोर कर लिया, सब क्वालिफाई भी हो गए। लेकिन क्या कहते हैं मिनिमम क्राइटेरिया जो 50% का पूरा करना था वो जीएस में बहुत लोगों का नहीं हो पाया। ठीक, जिस वजह से क्या कहते हैं अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी क्या कहते हैं वो बाहर हो गए, नंबर उनके कम रह गए। तो आपके लिए तो सारे सेक्शन ही इम्पॉर्टेंट हैं कि सभी में क्या कहते हैं आपको पढ़ना है अच्छे से। तो जीएस का क्या है कि कुछ लोगों की जीएस बहुत अच्छी होगी जिन्हें याद होगी, और कुछ का क्या है कि जीएस याद नहीं होती है, याद करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, याद करते हैं भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो जीएस के साथ ये है कुछ, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस नहीं है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है कितना भी, कि वो उसकी मर्ज़ी है कि अगर उसने वो टॉपिक दे दिया है तो वो कहीं से भी, अब आपके गो थ्रू हुए होंगे उस क्वेश्चन से, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं हुए होंगे तो वही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाएगा, भले ही कितना ही आसान क्वेश्चन रहा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ें। तो जो बेसिक जो स्टार्ट होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इतना तो होना ही चाहिए, वो होता है कि लूसेंट होता है सबसे पहले। ठीक है, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो बेसिक लूसेंट्स की बुक सबके पास होती है, सामान्य ज्ञान की, तो वो होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा चलती घटना चक्र, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन बुक है, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर दिए होते हैं। अब क्या है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो वन लाइनर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि लाइन टू लाइन पढ़ते चलते हैं और उन्हें याद होती हैं चीज़ें। कुछ लोगों को क्या कहते हैं बाय ऑप्शन याद करना सही रहता है, मतलब उन्हें जल्दी बाय ऑप्शन याद हो जाता है। तो बाय ऑप्शन अगर जाना है तो या तो लूसेंट की ले लीजिए ऑब्जेक्टिव जो आती है, या फिर घटना चक्र। घटना चक्र ऑब्जेक्टिव और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव में ये अंतर है कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उसमें केवल क्वेश्चन और मतलब ऑब्जेक्टिव और उसके आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, और घटना चक्र में जो है उसका फ़ायदा ये है कि उसमें वो आंसर का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देता है नीचे, मतलब कुछ लिख के देता है उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में कि ऐसे ऐसा था, उसे भी अगर पढ़ते चलेंगे तो क्वेश्चन हाथ क्या समझ में आता रहता है। तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है, घटना चक्र की एक अच्छी चीज़ ये है। बाकी क्या कहते हैं लूसेंट तो क्या कहते हैं सभी के पास होनी चाहिए पहले से, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं उसे, और काफ़ी लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी पढ़ी हुई होगी वो बुक। वो वन टाइम या टू टाइम पढ़ने की है, उससे क्या होता है कि आप गो थ्रू हो जाते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो अभी हम बात करें केवल जनरल स्टडीज़ की, जीएस की के सारे सेक्शन की। ठीक, कि और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आपके पास अगर कोई पहले से ही है या कोई अच्छी बुक है तो आप उसके साथ रह सकते हैं। ये मैं कोई दो बुकों के लिए नहीं, मैं ये अपना बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से पढ़ा था, और अगर किसी के पास कुछ नहीं है, कोई स्टार्ट कर रहा है ये, तो ये बुक्स अच्छी हैं, मतलब बेसिक तैयार करने के लिए, अपने जीएस का एक नींव तैयार करने के लिए। बाकी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कि क्या चीज़ें पढ़ें ज़्यादा, मतलब कि उनसे हमें आउटपुट ज़्यादा मिल जाए। अब क्वेश्चन पूछने को तो पूरे सिलेबस में से कहीं से ही पूछा जा सकता है, जहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं उनसे बात करते हैं। जैसे क्या कहते हैं हिस्ट्री में अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बाकी पूछने को तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो अच्छी होनी चाहिए सबकी। बाकी उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद आपका साइंस का सेक्शन अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर आपका होना चाहिए, और उसके बाद में अब जो पेपर का सिनेरियो बन रहा है, अब जो जीएस आ रही है, जो देखा जाए आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं जैसे, ठीक है, यूपी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें स्टैटिक जीके का सेक्शन बहुत ज़्यादा रह रहा है, स्टैटिक जीके अच्छा खासा आ रहा है, और उसके साथ ही साथ करंट ये हैं। अब इनमें क्या है, पढ़ने का क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप उसमें स्कोर करिए, नहीं तो जीएस का ये मान के चलिए कि अगर आप पास हो गए और बाकी सेक्शन में स्कोर कर रहे हैं तो बहुत है कि आप जीएस में
जैसे 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आपके अगर आपको तो अब 35% क्राइटेरिया है, हमारे टाइम में 50% क्राइटेरिया था, तो 35% तो आपको मिनिमम लानी है हर सेक्शन में पास होने के लिए। तो अगर आपके उसमें 16-17 क्वेश्चन बन जाते हैं, 18-19 क्वेश्चन बन जाएँ, इतने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, अच्छे से हो गए एग्ज़ाम में, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप क्वालिफाई करें उसमें। बाकी अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए उस टाइम पे, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करें। ठीक, अब दूसरी बात हम करते हैं, ये तो इसकी बात हो गई। और अब जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से है वो पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है यूपीएसआई के लिए क्योंकि उसका एक अलग सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के ही आने वाले हैं। ठीक, अब पॉलिटी के लिए क्या करें? पॉलिटी के लिए मैंने पहले भी अपनी बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताई है कि अगर आपको पॉलिटी अच्छी करनी है, देखो इनसे तो जाना ही पड़ेगा आपको, ये वाली तो पढ़नी ही पड़ेगी, घटना चक्र या लूसेंट की में जो पॉलिटी है वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो तो आपकी पक्की पक्की होनी ही चाहिए कि वो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत ना हो, अगर वो भी गलत हो रहे हैं तो आप रेस से बाहर हैं। ठीक, उसके बाद अगर और अच्छी करनी है कि क्वेश्चन क्योंकि घुमा के बहुत पूछे जाते हैं, तो और अच्छी करने के लिए या तो आप ले लीजिए क्या कहते हैं घटना चक्र, सिर्फ जो सब्जेक्टिव पॉलिटी का ही आता है, मतलब सब्जेक्ट जो है उसका पॉलिटी ही रहे, उसका घटना चक्र ले लीजिए, प्रीवियस ईयर जिसमें होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव ले लीजिए, पॉलिटी का घटना चक्र। ठीक, या फिर अगर आपने क्या कहते हैं आपको थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है कि थ्योरी करके आप करते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं परीक्षावाणी। ठीक है, परीक्षावाणी की किताब है उसकी, उसमें पूरी बुक नहीं पढ़नी है, पूरी बुक पढ़ेंगे तो समय उसका क्या होगा ज़्यादा लगेगा, आपके पास समय तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी एग्ज़ाम है नहीं, अभी पता भी नहीं डेट का, पहले आपको अपना मेन तैयार करना है अगर, तो उसके जो मुख्य तथ्य वाला जो फैक्ट होता है, फैक्ट वाले जो होते हैं लास्ट चैप्टर के लास्ट में जो पेज होता है और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो केवल तैयार कर लीजिए, केवल लास्ट पेज तथ्य। और अगर कुछ जानकारी चाहिए और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो डीप में जाके थ्योरी पढ़ लीजिए उसकी, और उसके ऑब्जेक्टिव जितने हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए पहले 1-2 बार, उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, पॉलिटी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बनने होंगे उसमें से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ये तो बात हो गई पॉलिटी की। करंट की अब बात करते हैं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब पढ़ें, कब पढ़ना शुरू करें? ठीक है, तो करंट अफेयर्स का क्या है, आपको जब तक एग्ज़ाम डेट ना पता हो आप करंट अफेयर्स के चक्कर में पढ़े ही ना। मेरा ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सबके अपने अपने मत होते हैं, कोई कहता है डेली पढ़िए, डेली नहीं, मैं कभी तैयारी से पहले करंट नहीं पढ़े। ठीक है, और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे तैयारी करें, अगर आप पहले से वैसे कर रहे हैं तो इट्स ऑन यू। ठीक, ये मेरा केवल सजेशन रहेगा ये कि जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए उसके बाद में, मतलब एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गया है कि आपकी 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो उससे 1 महीने पहले एग्ज़ाम डेट लगभग पता चल जाती है सबको कि अब एग्ज़ाम होने वाला। तो एग्ज़ाम डेट से 4 महीने पहले तक का, एग्ज़ाम डेट से 4 महीने पहले तक का, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए सपोज़ कि अप्रैल या मई में, तो आप जनवरी तक का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 से 5 महीने का करंट तैयार कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोस उठा लीजिए या कोई बुक ले लीजिए मार्केट से करंट अफेयर्स की, या इतनी सारी पीडीएफ आती हैं वो देख लीजिए कि जनवरी में क्या है, ये सब कंबाइंड कोई बुक ले लीजिए, वो तैयार कर लीजिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट इसमें हमेशा करंट में यही रहते हैं अवार्ड्स। ठीक है, कोई नई नियुक्ति अगर किसी की हुई है वो, जितने क्या कहते हैं नए अवार्ड्स के बारे में तो बता ही दिया है, गेम्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ये मतलब जो भी करंट की चीज़ें हुई होंगी उन 4 से 5 महीने में, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, उन्हें तैयार कर लें अच्छे से करंट के लिए। बाकी करंट डेली जो हो रहता है पढ़ने का, कि अब उसकी दिक्कत ये है कि डेली पढ़ना चाहिए, पर हमें एग्जाम डेट का हमारा होता ही नहीं है, अनसर्टेन तो एग्जाम होते हैं हमारे यहाँ कि आज फॉर्म निकला पता चलेगा 3 महीने, हुआ ही नहीं 3 महीने बाद, हो रहा है वो 6 महीने बाद, साल भर बाद। ठीक है, तो होता क्या है, जो तुमने करंट पढ़ा था वो बन जाता पेपर तक आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो उसे वो मत बनाइए, तो क्यों इतना लोड लेना है, जब एग्ज़ाम आएगा तब अपना पढ़ लीजिएगा, उससे 4 महीने पहले तक का करंट देख लीजिएगा निकाल के सारा। अब डेली तुम बैठ रहे हो 1 घंटे क्लास ले रहे हो, फिर बैठ रहे हो अगले दिन रोज़ 1 घंटे नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना के गड्ढे तैयार हो गए। कुछ लोग देखे मैंने 2-2 साल से करंट तैयार कर रहे हैं। अगर कोई बहुत पुराने से पुराना क्वेश्चन आ भी गया तो कितना, एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ सकता। करंट जो ज़्यादा आएगा वो पास से आएगा, जितना पुराना होता जाएगा उतने क्वेश्चन के नंबर्स कम होते जाएंगे। या तो ऑफलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर में क्या, अगर पेपर सेट हो गया उस टाइम पे तो पुराना फंस जाता है क्योंकि उस टाइम पे पेपर बन चुका था। लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, एग्जाम के दिन तक तो पेपर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम से 1 दिन पहले तक का करंट एग्जाम में आ जाता है। तो ऑनलाइन एग्जाम की अच्छी बात है कि पास का ही करंट आता है उसमें। ऑफलाइन में ये है कि पेपर बन गए थे पहले, उस टाइम का करंट डल गया था उसमें, और फिर पेपर हुआ 2 साल बाद, तो करंट वो 2 साल पहले का ही आ रहा होगा। तो ऐसा अब तो होगा नहीं, अब सब जगह ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो
आप यही बेहतर है कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाए उससे पहले का पिछला 4 महीने जाइए और उन 4 महीनों को करंट अच्छा पक्का कर लीजिए, आपका उसमें से फंसेगा। बहुत यूट्यूब चैनल बना के दे देते हैं, कंबाइंड पापा वीडियो आ जाती है, मम्मी वीडियो आती हैं, ये सब चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए, अपना टाइम यूटिलाइज़ करिए। मतलब ऐसे नहीं कि लगे पड़े हैं, ये नहीं। जितना स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे, आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी रहेगी, उतना ज़्यादा आउटपुट आपका अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ से करंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ने का तरीका। जिनकी समस्या ये है कि उन्हें याद नहीं होती, वो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे ऑप्शन ना ये भी सही, ए भी सही लगता है और सी भी सही लगता है, दोनों देख पढ़े हुए तो आता है क्वेश्चन, लेकिन कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। पढ़ा था क्वेश्चन हमने, अब हमें लग रहा है ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, हमने लगा दिया ऑप्शन सी, पता चला ऑप्शन बी सही निकला उसका आंसर की में, ठीक। तो ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी? ये चीज़ केवल आपकी कन्फ्यूजन की किसी भी सब्जेक्ट में हो, कहीं पर भी हो, ये केवल तभी ख़त्म होता है जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे पढ़ा हो, समय दे के पढ़ा हो, तब ये चीज़ ख़त्म होती है। अब हम कैसे करें इसे? देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे इससे बेनिफिट मिला था। अगर आप ऐसा करके ट्राई करके देखिएगा, 1-2 दिन आपको अगर सही लगता है ठीक है, या फिर आपको लगता है कि मेरी तो बढ़िया चल रही है, तो आप अपने पे रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें के साथ ये दिक्कत है, जिन्हें याद नहीं होती है, जिन्हें देखिए, हम जीएस के पढ़ने का हमारा तरीका क्या होता है, अमूमन जनरली जो मैं भी जो पहले पढ़ा करता था कि हमने 20 या 30 या 40 जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन याद किए एकदम, फिर अगले दिन हम नए क्वेश्चनों पे चले गए, फिर 20 या 30 हमने डेली का टारगेट बना लिया, 30 से 40 क्वेश्चन हमें डेली याद करने हैं। तो 30 से 40 क्वेश्चन हम अलग अलग जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं याद कर रहे हैं। होता क्या है, 5वें 6ठे दिन जाके जब मैं पीछे जाके देखूंगा तो जो मैं शुरू वाले दिन पढ़ के आया था वो उसमें से मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन मुझे याद हो पाते हैं। उस दिन तो मैं रट लेता हूँ, उस दिन तो मुझसे 40 के 40 याद होते हैं, लेकिन आगे चल के समय के साथ साथ 10 दिन 15 दिन बाद वो क्वेश्चन ब्लैंक हो जाते हैं, वो क्वेश्चन जीरो हो जाते हैं, या फिर वो जब एग्जाम में आते हैं तो मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे वही कन्फ्यूज़न रहता है, यार ये वाला भी सही लग रहा है और ये वाला भी सही लग रहा है। तो करने का तरीका ये रखिए, आप भले ही क्या कहते हैं 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन का नंबर कम कर दीजिए, आप 30 क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन को पहले टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, देखिए कि इसका ऑप्शन ये है, ये क्वेश्चन, ऐसे जल्दबाजी में रट्टे में मत चलिए, इसका आंसर ये कर, ज़्यादा पे नहीं, कम पे रहो पर सॉलिड रहो कि अगर ये आए तो ये गलत ना हो, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। 30 आपने याद किए मान लीजिए, एक सपोज ये आपकी कैपेसिटी आप 50 रखिए, 100 रखिए, ये आपकी टाइमिंग, कितना टाइम आपको मिल रहा है पढ़ने में। सपोज़ कि हमने 30 याद किए, 30 हमने आज पढ़ लिए, उसे 4-5 बार देखा, 2-3 बार हमने पढ़ा उसे जब तक हमें याद हुए हल्के फुल्के। तो ज़्यादा रटने पे नहीं जाना है, केवल समझो पढ़ो, इतना रटने पे ना जाइए। फिर उसके बाद हम अगले दिन जब पढ़ने बैठे तो नए 30 शुरू करने से पहले हमने जो पुराने 30 करे थे उन्हें हमें देखना है कि हमारे पास कितने याद रहे। डेफिनेटली क्या कहते हैं, एक दिन में 50% 60% दिमाग में रुका रहता है। आपको 30 में से 15 क्वेश्चन याद होंगे, जो याद हो चुके होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन में आपको ये होगा कि यार इसका ये था या ये, उन्हें फिर से देखिए, उन 10-15 क्वेश्चनों को मार्क कर दीजिए, एक गोला कीजिए, उसे देखिए, फिर से दोबारा से उन्हें पढ़िए, दोबारा से याद करिए और अगले नए 30 पढ़िए उसी तरीके से। फिर जब आप तीसरे दिन बैठेंगे तो आपको शुरू से ही शुरू करना है। अब क्या होगा, आपको शुरू वाले क्वेश्चनों में टाइम कम लगेगा। जब आप दूसरी या तीसरी बार उसको देखोगे तो आपको क्वेश्चन, अरे इसका आंसर ये बाय ऑप्शन नंबर सी और ये आंसर है, ऐसे याद होना शुरू हो जाएगा। जो आपने गोला किया था उस पर जोर दीजिए कि इसका आंसर क्या था। जब तक वो गोला ऐसा ना हो जाए, वो रिवीजन करते हुए गोला ऐसा ना हो जाए कि आपको उसका आंसर याद है बाय डिस्क्रिप्शन, जैसे भी आप याद कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये था, आपको उसकी पूरी डिटेल पता है क्वेश्चन की, ऐसे ऐसे ये चीज़ मुझे याद नहीं हो रही थी, ये ऐसे सन था इसका, ठीक है, ये चीज़ करके। तो इसका क्या होगा बेनिफिट कि आपके क्वेश्चन क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग होते चलेंगे। भले ही आप ज़्यादा नहीं कि वो एक से पूछा अपने दोस्त से कितने कर लिए, भाई मैंने 500 क्वेश्चन कर लिए भाई, लेकिन उसका जो शुरू के 100 क्वेश्चन होंगे ना वो खत्म हो चुके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तुमने अगर 100 ही करे होंगे ना और तुमने पीछे 80 पढ़ चुके तो तुम्हारे वो 80 सॉलिड होने चाहिए कि 80 में से आ गया वो नहीं। तो ये तरीका ट्राई करके देखिएगा आपकी रिवीजन करने वाला, हाथ के हाथ, कि अगले दिन बैठें तो पिछला पढ़ें, अगले दिन बैठे तो पिछला। ये सभी में कर सकते हैं आप, मैथ में भी कर सकते हैं आप, रीजनिंग में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। जो याद करने वाली चीज़ें ये, ज़्यादा रट्टे में मत पढ़िए, समझिए चीज़ों को और रखिए। आप अगर उसे 5 से 6 बार देख लेंगे, ज़्यादा नहीं 5 से, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं फिर पन्ना पलटने की। आपको पता है कि इस पन्ने पे कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन से मैं अटकता हूँ और उसका आंसर ये है जिस पे मैं अटकता हूँ। और जब अगर आपको पूछेगा नहीं बता पाएंगे ना, अगर आपको 2 साल बाद भी वो क्वेश्चन मिल गया कहीं पेपर में, आप तुरंत ऑप्शन देख के उसका बता सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये था, क्योंकि वो आपने 5 से 6 बार पढ़ा।
इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको ये समस्याएं हैं जीएस याद करने में या फिर कन्फ्यूज़न रहता है एग्ज़ाम में, ट्राई करके देखिए एक बार, आपको ज़रूर क्या कहते हैं इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी क्या कहते हैं मूल विधि वगैरह के लिए मैं अपडेट कर ही रहा हूँ, जब उसका समय आएगा मैं बताऊँगा कि कहाँ से पढ़ना है कैसे, ठीक है। अभी उस पर इतना जोर मत दीजिए, थोड़ी बहुत धाराएँ वाराएँ जो मैं डाल रहा हूँ वो देख लीजिए, ठीक है। और भी कुछ नया नया और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो डाल सकूँ, ठीक। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और जो समय चल रहा है इस टाइम कोरोना वोरोना का, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बाहर बाहर मत जाइएगा, ज़रूरी हो तो ही जाना, ठीक है। और आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और उनके परिवार भी सब स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।